ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 3 अविश्वसनीय परंतु सत्य। हमारे मन की गहरी परतों में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों एवं धारणाओं का भंडार छिपा है। इस विषय में इस तथ्य को वास्तविक जीवन से ली गई घटनाओं द्वारा समझाया गया है। सम्मोहन का उपयोग। अंग्रेजी मासिक पत्रिका मिरर के सितंबर 1983 के अंक में एक रोचक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें श्री जे.वी. राव सम्मोहन विषयक अपने प्रयोगों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे उसकी पुरानी आदतों से मुक्त कराना संभव हो सकता है। एक सम्मोहित पुरुष या स्त्री को उसके पिछले जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कुछ वर्षों पूर्व मैं मुंबई में एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उस समय मुझे एक 18 वर्षीय कैथोलिक बालिका के सम्मोहित करने का मौका मिला। मैंने उसे उसके पूर्व जीवन में चले जाने का सुझाव दिया। सहसा वह एक ऐसी भाषा बोल पड़ी जिसे मैं समझ नहीं सका। मैं तो चकित रह गया। मंच के पास प्रथम पंक्ति में बैठे एक इटालियन पादरी ने बताया कि वह मुसोलिनी के दिनों में एक विशेष गांव में बोली जाने वाली इटालियन भाषा बोल रही है, जो बाद में लुप्त हो गई थी। सम्मोहित बालिका ने कहा कि वह पहले पुरुष थी। उसने अपने इटालियन माता पिता का नाम बताया। वह एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। सामान्य अवस्था आने पर वह सम्मोहित अवस्था में कही गई किसी भी बात को याद नहीं कर सकी। उसने कहा कि वह कभी भारत की सीमाओं से बाहर नहीं गई और वह इटालियन का एक शब्द तक नहीं जानती, परंतु अपनी सम्मोहित निद्रा में वह इटालियन बोली थी। इटालियन पादरी ने इस बात को सत्यापित कर दिया था। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान न था। सौभाग्यवश उसकी बात को समझने के लिए वे पादरी वहां मौजूद थे। इस घटना से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? प्रोफेसर राव से पूछा गया कि इस विषय का गहनतर अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने पर क्या ऐसी घटनाएं प्रमाणित की जा सकती हैं? इस पर प्रोफेसर राव ने कहा, निस्संदेह यह संभव है। अवचेतन मन जन्म से मृत्यु तक की सभी स्मृतियों का भंडार गृह है। विशेषज्ञ लोग चेतन मन से परे जाकर अवचेतन मन को क्रियाशील करते हैं। हम में से हर व्यक्ति सम्मोहित किए जाने पर कमोबेश पूर्व जीवन के अनुभवों का स्मरण कर सकता है। यह कैसे संभव है? यह बात अब भी एक रहस्य है। प्रोफेसर राव ने इसी प्रकार की एक अन्य घटना का भी वर्णन किया। एक बार जमशेदपुर में एक प्रदर्शन के समय मैंने 13 वर्षीय गुजराती बालक को सम्मोहित किया। जब सम्मोहित बालक से उसके पिछले जीवन के बारे में पूछा गया तो उसने बतलाया कि पूर्व जीवन में उसका जन्म मुंबई में हुआ था। उसने जुहू के एक बंगले का पता बताया। उसने बताया कि 9 वर्ष का होने पर वह समुद्र में डूब गया था। सम्मोहित बालक का एक इंजीनियर भाई संयोगवश कुछ दिनों बाद मुंबई गया। उसके भाई की बातें किस हद तक सत्य हैं, यह पता लगाने के लिए वह जुहू गया और अपने भाई के बताए पते के अनुसार बंगले को ढूंढने लगा। वह उसका पता नहीं लगा सका, परंतु आश्चर्य की बात है कि उस मोहल्ले के कुछ लोगों ने कहा कि उस स्थान पर एक बंगला था। इसे कुछ वर्षों पहले बेच दिया गया था और एक नई इमारत बनाने के लिए पुराने बंगले को ध्वस्त कर दिया गया था। इंजीनियर ने पूछा कि तब उस बंगले में कौन लोग रहे थे और वे लोग अब कहाँ रहते हैं। उसे उचित उत्तर नहीं मिला, परंतु एक वृद्ध ने केवल इतना ही बतलाया, परिवार के 9 वर्षीय बालक के मर जाने के कारण गृहस्वामी ने वह बंगला बेच दिया। जिस प्रकार सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक फाइल की गहन जांच करने के बाद रिकॉर्ड एकत्र किए जाते हैं, उसी प्रकार यदि अवचेतन मन को उचित ढंग से क्रियाशील किया जाए तो इससे पिछले जन्मों की बातों का पता लग सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।